प्यारे बच्चों बच्चों आज आपको मित्रता और शत्रुता पर आधारित एक शिक्षाप्रद कहानी आपको सुना रहा हूँ। बच्चों ध्यान से सुनोगे। बच्चों एक विशाल नदी थी और उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था और उस नदी के ठीक नज़दीक में एक बड़ा सा एप्पल का पेड़ था, सेब का पेड़ था। उस सेब के पेड़ पर एक बंदर हमेशा प्रतिदिन वह सेब खाया करता था। मगरमच्छ जो नदी में था वह रोज उसको देखता था कि बंदर सेब का पेड़ वह सेब का फल खाया करता है। मगरमच्छ से नहीं रहा गया। मगरमच्छ पूछता है बंदर से कि दोस्त, क्या तुम मुझे भी यह फल खिलाओगे? बंदर समझा कि ये तो मुझे दोस्त जब बोला तो मेरा ही फर्ज बनता है कि ठीक है, मैं इसको भी फल दे दूं। तो बच्चों, मगरमच्छ द्वारा इतना प्रेम से पूछने पर बंदर उसको रोज फल वह फेंका करता था नदी में और उसे खाता था डेली। मगरमच्छ को भी आदत पड़ गई फल खाने की। मगरमच्छ बहुत खुश होया करता था कि वाह, बहुत स्वादिष्ट फल है। वह भी रोज बंदर से मांगता था फल खाने को और बंदर भी उसको प्रतिदिन फल दिया करता था। दोनों में काफ़ी दोस्ती हो गई। प्रतिदिन मगरमच्छ उस नदी के नज़दीक, उस पेड़ के नज़दीक आया करता था और बंदर भी उसको 1 या 2 फल रोज देता था। दोस्ती इतनी बढ़ गई कि वह डेली नियम से वह मगरमच्छ उस नदी के पास, पेड़ के पास आकर रोज उसके फल का स्वादिष्ट उसको इतना अच्छा लगा कि वह रोज बंदर से मांगता था। एक दिन की बात है बच्चों कि मगरमच्छ जो अपने वाइफ से बोला कि जानते हो, एक बंदर मुझे रोज एक फल देता है और वो बहुत स्वादिष्ट फल है, बहुत टेस्टी फल है, क्या तुम भी खाना चाहोगी? वाइफ बोली कि ठीक है, जब तुम इतना प्यार से पूछ रहे हो और कह रहे हो कि जब वो स्वादिष्ट फल है तो लाओ, मैं भी चखूं, देखूं कैसा फल है। तो मगरमच्छ आया दूसरे दिन, बंदर से बोला कि दोस्त, मेरी वाइफ भी यह फल खाना चाहती है, क्या दोगे? बंदर बोला क्यों नहीं, जाओ अपने घर ले जाओ, अपने वाइफ को खिलाओ। बंदर कुछ एक्स्ट्रा फल उसको फेंक दिया नदी में। मगरमच्छ वह फल लेकर गया, एप्पल लेकर गया, उसकी वाइफ खाई, बोली कि वाह, कितना कितना स्वादिष्ट फल है, बहुत मीठा फल है, बहुत टेस्टी फल है। उसकी वाइफ सोची कि इसी कारण से मगरमच्छ मेरे पास नहीं रहता है, वह जो बंदर को अपना दोस्त बना लिया है और रोज वह नदी मेरे पास न रहकर उस बंदर के पास ही अधिक समय रहता है, तो इसकी दोस्ती तो तोड़नी पड़ेगी। अब मगरमच्छ और बंदर की हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ने के लिए या दोस्ती खत्म करने के लिए उसकी वाइफ बोली, मगरमच्छ की वाइफ बोली मगरमच्छ से कि सुनो, जब यह फल इतना टेस्टी है और रोज वह बंदर खाता है, इसका मतलब कि बंदर का हृदय भी बहुत मीठा होगा, बहुत टेस्टी होगा। तो यदि तुम उसे अधिक प्यार करते हो तो उस बंदर के हृदय को तुम लाओ, किसी तरह उस बंदर के हृदय को मैं खाना चाहती हूँ। यह सुनकर मगरमच्छ बहुत स्तब्ध हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। बोला कि क्यों? बंदर तो मेरा दोस्त है, वह रोज मुझे जब फल देता है खाने को, लेकिन तुम उसका हृदय खाना चाहती हो? बोले कि हाँ, यदि तुम मेरा हृदय नहीं खिलाओगे, उसके हृदय, यदि बंदर का हृदय मुझको नहीं दोगे तो मैं आज अपना जान दे दूंगी। तो यदि मेरा जीवन तुम चाहते हो तो बंदर का हृदय लाना ही पड़ेगा किसी तरह। अंत में यह सोच विचार कर वह निर्णय किया कि ठीक है, बंदर का हृदय तो मुझे देना ही पड़ेगा अपनी वाइफ को। दूसरे दिन वो आया, मगरमच्छ
बंदर के पास पेड़ पर था, पेड़ पर वह एप्पल का फल खा रहा था। मगरमच्छ बोला कि दोस्त, क्या तुम मेरे घर चलोगे? मेरी वाइफ तुमको स्वादिष्ट खाना खिलाएगी आज। मेरी वाइफ को तुमको बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहती है। चलो मेरे दोस्त, मेरे घर चलो। उसकी बात मान गया बंदर, स्वीकार कर लिया, लेकिन बोला कि यह तो विशाल नदी है, इस विशाल नदी में मैं कैसे जाऊंगा? तुम्हारे पीठ पर बैठ कर चलना पड़ेगा। मगरमच्छ बोला कि ठीक है, तुम मेरे पीठ पर आ जाओ, मैं तुमको अपने पीठ पर बैठा कर ले चलूंगा, कोई बात नहीं। बंदर पेड़ से कूद गया उसके पीठ पर, और पीठ पर बैठाकर मगरमच्छ उस विशाल नदी में ले जा रहा था। काफी दूर जाने के बाद नदी में वह जानबूझकर मगरमच्छ अपने को डुबा रहा था, नदी में अपने को डूबने जैसा दिखा रहा था। बंदर बोला कि क्यों दोस्त, ये क्या हो गया है? तुम डूब रहे हो क्या? अभी नदी में तो और चलना है, तुम्हारी वाइफ के पास तो जाना है। मगरमच्छ से नहीं रहा गया, वह सच्ची बात बता दिया। उसकी वाइफ जो बोली थी कि तुम्हारा हृदय खाना चाहती है मेरी वाइफ। मगरमच्छ बोला बंदर से, इसलिए हे दोस्त, अब मैं तुमको आज मार देना चाहता हूँ अभी, और तुम्हारा हृदय अपने वाइफ को दे दूंगा मार कर तुमको। बंदर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया। देखिए बंदर का बच्चों, यहाँ ध्यान से सुनोगे, देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना इंपॉर्टेंट होता है। कि अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए बंदर बोला कि दोस्त, यदि तुम्हारी वाइफ मेरे हृदय खाना चाहती है तो ये बात तुम पहले क्यों नहीं बोला? मैं तो अपना हृदय छोड़ दिया हूं पेड़ पर, जिस पेड़ पर मैं रोज फल खाया करता था। तुमको चलना पड़ेगा, फिर बैक होना पड़ेगा। यदि तुम अपने वाइफ को देना चाहते हो मेरा हृदय, मेरा हार्ट, तो फिर बैक हो जाओ, और मैं उस पेड़ से अपना हृदय लेकर फिर तुम्हारे साथ चलूंगा। मगरमच्छ सोचा कि ये बंदर तो सचमुच या ठीक ही बोल रहा है, उसका जब हृदय पेड़ पर है तो मुझे लौटना ही पड़ेगा। मगरमच्छ बंदर को फिर अपने पीठ पर बैठाकर फिर लाया उस पेड़ के पास, जिस पेड़ पर बंदर रोज एप्पल खाया करता था। बच्चों, जैसे ही मगरमच्छ उस पेड़ के पास आया, बंदर चढ़ गया पेड़ पर और बोला, आज मैं देख लिया दोस्त तुमको कि तू सचमुच में मूर्ख हो, रियली तुम मूर्ख हो। मगरमच्छ बोला कैसे? क्योंकि मूर्ख मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम क्या समझा कि मैं अपना हृदय छोड़ दिया हूं इस पेड़ पर। हृदय तो मेरे बॉडी में है, शरीर के अंदर रहता है। तो अपने वाइफ से बोलोगे कि वह चतुर बंदर पेड़ पर चढ़ा गया। तुम्हारी इस मूर्खतापूर्ण कहानी को सुनकर तुम्हारी वाइफ को क्या कहेगी, अब तुम सोचोगे। आज से अब तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म, क्योंकि तुमने आज मुझे धोखा दिया। तुम आज मुझे मारना चाहता था, मेरे हृदय को, तुम अपने वाइफ को मेरा हृदय खिलाने की इतने दिन की दोस्ती खत्म हो गई। मैं समझ गया इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि मूर्खतापूर्ण दोस्ती बहुत हानिकारक होती है। मूर्ख दोस्त की अपेक्षा कहीं बुद्धिमान, चतुर और चालाक दुश्मन अच्छा होता है। और दूसरी शिक्षा क्या मिलती है बच्चों, कि दोस्ती करो तो समझ बूझ कर करो। दोस्ती आजीवन निभाओ, या तो दोस्त बनाओ तो आजीवन दोस्त बनो, दोस्ती निभाओ, या तो दोस्त नहीं बनाओ। आजकल बहुत तेरे ऐसे फ्रेंड मिलते हैं जो स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी को फ्रेंड बनाते हैं। तो यदि फ्रेंड बनाना है, दोस्त बनाना है, तो निस्वार्थ बनाओ, कभी विश्वासघात मत करो, या नहीं तो दोस्ती नहीं मत करो किसी से। तो बच्चे, ये शिक्षा हमेशा, यह कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि दोस्ती निभाओ तो आजीवन निभाओ, नहीं तो दोस्ती मत करो किसी से।
न दोस्त बनाओ और न दोस्त बनो। थैंक यू मेरे बच्चे।